नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम हिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 34 ईयर्स और इनका जो मेन सपना है ज़िंदगी का वो है सब इंस्पेक्टर बनना। और इनका एज हो चुका है 34 ईयर्स के करीब। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश भी की है, लेकिन अभी तक उस जॉब में इनको सक्सेस नहीं मिला। और आखिर एक ही साल है कि जहाँ पे वो लास्ट अटेम्प्ट कर सकेंगे, तो उसमें इनको सक्सेस मिलेगा कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब इनका हो पाएगा कि नहीं, आगे की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, शादी भी अभी तक नहीं हुई है। तो ये सारे जो सवाल है, इस सभी का जवाब इस पाम में क्लियर दे रहा है, जिसको हम लोग रीड करेंगे। और अच्छी तरह से रीड करने के बाद हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का कैरियर इनके लिए हो सकती है और किस में इनको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। इस पाम में एक नायाब लाइन है जो आप कह सकते हैं कि लाखों या करोड़ों में एक इंसान के होते हैं, जो एक इस पाम में भी है, जिसका हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, मैं उनसे पर्सनली करूँगा, लेकिन थोड़ी बहुत मैं यहाँ पे वो आपके लिए एक्सप्लेन कर दूँगा। तो पाम को अगर हम लोग ओवरऑल देखेंगे तो पाम क्या है, पाम हम लोग देखेंगे कि पतला पाम है, पतला पाम है, रेक्टेंगुलर पाम है और मांस की थोड़ी कमी है। ठीक है ना, ये हमें पहली झलक में देखने को मिल रही है। तो ऐसे जो पाम होते हैं टोटली माइंड ओरिएंटेड काम के लिए होती है, फिज़िकल काम के लिए ये ऐसे पाम नहीं है। और ये इंसान जो जॉब के लिए अपना सपना देख रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर का जॉब जो चाहिए इनको पुलिस में, जो इनका एकमात्र सपना है, मतलब बचपन से ही देख रहे थे कि इनके पिताजी भी पुलिस में हैं। तो सीधी बात है कि एक वर्दी का एक जो है कि प्यार कहिए, क्या रिस्पेक्ट करिए या फिर कुछ भी कह लीजिए, ये इनके बचपन से ही था और ये खुद भी चाहते थे और उसी के लिए प्रिपरेशन भी ले रहे थे। तो वही है कि वो इनको मिलेगा कि नहीं। तो लेकिन जो सब इंस्पेक्टर की जो जॉब होती है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे फिज़िकल मेहनत की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आपको एग्ज़ाम पहले ही क्लियर करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा फिज़िकल एग्ज़ाम के साथ। फिज़िकल एफिशिएंसी चाहिए, फिज़िकल स्ट्रेंथ चाहिए, जो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए भी चाहिए होती है। बाद में तो चाहिए ही होगी। 100% फील्ड वर्क है, ऑफिस में उतनी ज़्यादा काम नहीं करते हैं सब इंस्पेक्टर के ग्रुप के लोग। लेकिन ये पाम जो दिखा रही है ना, ये पाम दिखा रही है कि आप फिज़िकल काम से ज़्यादा दिमाग से जो सारे काम लिया जाता है उसमें आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। तो ये आपके लिए पहली बाधा है, क्योंकि ये कैरेक्टरिटीज़ है। और इससे उलट जब भी हम काम करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाती है। तो ये आपको समझना चाहिए कि आपके पाम जो है वो सूट करती है मेंटल काम के लिए, ना ही कि फिज़िकल काम के लिए। इसीलिए अभी तक इतने ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी आपको सक्सेस नहीं मिली। वैसे आपके पाम में सारे साइन हैं कि आपको अच्छी जॉब और बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल सके। अगर हम लोग थंब को भी देखेंगे तो थंब लंबी है, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हीलर लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो लॉजिक पार्ट ज़्यादा लंबी है, जिनके कारण बहुत बढ़िया तरीके से आप प्लानिंग कर पाएंगे, दूसरों को ऑर्डर दे पाएंगे। जो एक बड़े ऑफिसर किसी भी लेवल के हो, किसी भी डिपार्टमेंट के हो, बड़े ऑफिसर जो अपने अंडर काम करते हैं उन सभी को करवा पाते हैं। तो उस तरीके का काम जहाँ पे बहुत सारे लोगों को लीड करना, किसी एक बड़े काम के लिए प्लानिंग करना, ठीक है, ये सब आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, ना कि दूसरों का ऑर्डर का फॉलो करना। सब इंस्पेक्टर खुद से बहुत ज़्यादा ऑर्डर नहीं लेते हैं, ये जनरली उनको जो ऊपर से ऑर्डर आते हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो उसके लिए ये जो व्हील पावर चाहिए वो ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए थी, ना कि लॉजिक पार्ट। तो आप बने हैं दूसरों को ऑर्डर देने के लिए, लेकिन आप मांग रहे हैं ऐसा काम जिसमें आप दूसरों से ऑर्डर एक्सेप्ट करें। तो इसीलिए थोड़ी बाधाएं आ रही है। मैं बहुत सारे लोगों को इस तरीके से भी कहता हूँ कि कभी भी जूनियर पोस्ट के लिए या छोटी पोस्ट के लिए अप्लाई मत करिएगा, आप सीनियर पोजीशन के लिए अप्लाई करिएगा तो जॉब आपको मिल जाएगा। आपका पाम भी उसी तरीके का है। आपको पुलिस में जाना है तो आपको बड़े पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहिए था, IPS बनने के लिए कोशिश करना चाहिए था, तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान होता। इतनी दिनों तक आपको वेट भी नहीं करना पड़ता और UPSC के एग्ज़ाम आप क्रैक करके IPS बन भी जाते। लेकिन उन्होंने कोशिश ही नहीं की, उन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की एक ही एग्ज़ाम दिया है, वो भी सब इंस्पेक्टर का, पुलिस का। तो उसका प्रिपरेशन अगर आप लेंगे, अभी भी लेंगे, तो उसमें आपको सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा हाई रहेगा, ना कि सब इंस्पेक्टर बनने का। बाकी सारी फिंगर की फॉर्मेशन ठीक ठाक है, छोटी फिंगर थोड़ी कमज़ोर है, सूरज के जो सन के जो थर्ड फैलेंज है वहाँ तक नहीं पहुँच रही है, तो थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। नई जगह पे जाके घुल मिल जाने में थोड़ी दिक्कत आती है।
तो इस तरीके का आपका फॉर्मेशन रहेगा। चलते हैं आपकी बाकी सारे साइन और माउंट की हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक पाम को लेंगे, इस पिक्चर को ले लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग माउंट की जो एनालिसिस है उसको थोड़ा हम लोग कर लेते हैं, अपर माउंट की एनालिसिस। मरकरी माउंट को देखेंगे, ठीक ठाक है, एनालिसिस करने की क्षमता अच्छी रहेगी। मरकरी की जो फिंगर है थोड़ी नीचे लोअर सेट है, जिनके कारण मरकरी जो है थोड़ी दब रही है। तो इसके कारण क्या होगी, ये लोअर सेट मरकरी माउंट है। तो एनालिसिस कर पाएंगे आप अच्छी तरीके से, लेकिन क्विक लर्निंग और बिजनेस की सेंस आप में थोड़ी कम रहेगी, और उसकी आप ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आप जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, जॉब आपको ज़रूर मिल जाएगी। बात करेंगे एक लाइन की जो यहाँ से निकल रही है। ये लाइन लाखों, क्या कह सकते हैं, लाखों में शायद 2-3 लाख लोगों में एक को मिलती है। इसे कहते हैं जब लाइन यहाँ पे मरकरी की जो फिंगर ख़त्म होती है वहाँ से शुरू हो, ठीक है, सन की जो यहाँ पे जो जगह बनती है वहाँ से शुरू होनी चाहिए जो इनका हो रहा है, और होने के बाद ये हार्ट लाइन को टच करे या हार्ट लाइन को काट के निकल जाए। तो इसे कहते हैं पैशन लाइन। पैशन लाइन एक ऐसा लाइन है जो बहुत ही अनकॉमन लाइन है। ऐसे लोगों के किसी भी एक ख़ास चीज़ में बहुत ज़्यादा पैशन रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा पैशन रहते हैं, और उस पैशन को ये फॉलो करते हैं। अक्सर जो पैशन रहते हैं उनमें से 60% लोगों की जो पैशन होते हैं रॉन्ग साइड में होते हैं, जनरली सेक्सुअल साइड की तरफ या उस तरफ चले जाते हैं। लेकिन बाकी 40% के जो लोग होते हैं दूसरी किसी चीज़ को अपना पैशन बना लेते हैं, और उसके लिए वो अपनी ज़िंदगी को निछावर कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी का एक मेन मोटो बना लेते हैं। और ज़्यादा डिटेल में नहीं कहूँगा, ये मैं उनको पर्सनली बताऊँगा। तो ये जो लाइन है ये पैशन लाइन है, किसी के भी पाम में आपको दिखे, जनरली दिखते नहीं है, बहुत ही अनकॉमन है। यहाँ से छोटी बहुत लाइन इस तरीके से आ जाती है किसी किसी के पाम में, लेकिन यह लाइन वो नहीं है जो इनके पाम में है। ये आना चाहिए यहाँ से जहाँ से हो रही है और हार्ट लाइन को टच करे। थोड़ा रिसर्च भी कर लीजिएगा इस लाइन के बारे में जो लोग जानना चाहते हैं ज़्यादातर से। तो मैं अलग से एक वीडियो में कभी आप लोगों को बता दूंगा कि इस लाइन में क्या खासियत रहती है। और बाकी सारे माउंट की बात करेंगे। सन माउंट, सन लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग सन लाइन है। इस तरीके से सन लाइन स्ट्रॉन्गली सन लाइन आ रही है तो बड़ी सक्सेस, बड़ी सफलता आपको ज़रूर मिल पाएगी, बड़ी पोजीशन में आप ज़रूर जा पाएंगे, नेम भी होगा, फेम भी होगा आपका। तो वो सारी चीज़ पाने के आपके चांसेस काफ़ी हाई हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सन में ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है, 2-2 ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रही है, जिनके कारण मल्टीपल एसेट आपके ज़रूर होंगे, मल्टीपल एसेट का ओनर आप बनेंगे। खुद का घर, खुद का ज़मीन जायदाद, ये भी आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। यहाँ पे आपको इस तरीके का एक साइन दिखेगा, ये कोई डमरू साइन है नहीं क्योंकि मेन हार्ट लाइन, मेन जो सन लाइन है उसको लेकर हो रही है, तो इसे हम डमरू साइन नहीं मानेंगे, ट्रायंगल की साइन मान सकते हैं यहाँ पे। तो ट्रायंगल हो तो फिश की जैसी फॉर्मेशन दिखाती है, अगर अपर माउंट में हार्ट लाइन को बिना टच करे ट्रायंगल बन रही हो, जैसे कि ये ट्रायंगल, तो ये फ़िश की तरह फॉर्मेशन रहेगी। अच्छी सक्सेस, अच्छा पैसा इनके पास हमेशा रहेगा, और उस तरीके का सक्सेस भी ये ज़िंदगी में अचीव करेंगे, बड़ी सक्सेस इनको ज़रूर मिलेगा। वो कन्फर्मेशन हमें देती हुई दिखेगी ये पाम आगे चल के जब हम लोग एनालिसिस करते रहेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो 2 धन रेखा क्लियरली देखने को मिल रही है। धन की बिल्कुल भी कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो उसके लिए आपके पास हमेशा धन रहता ही है। जुपिटर अमाउंट बड़ी जुपिटर अमाउंट है, यहाँ पे ज़्यादा उभरा हुआ है, जिनके कारण रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, किसी न किसी रिलेटिव के साथ, जनरली ससुराल वालों की किसी न किसी रिलेटिव के साथ ऐसे लोगों की रिलेशनशिप ख़राब होती है, चाहे वो आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपके पार्टनर हो सकती है, या फिर ससुराल वालों में से कोई और। यहाँ पे देखेंगे सलमान रिंग है, जिनके कारण बहुत ही ज़्यादा निष्ठावान रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा निष्ठा के साथ ये कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन गलत राह पे कोशिश कर रहे हैं, जिनके कारण अभी तक इनको सक्सेस नहीं मिली। थोड़े अपने आप को घुमाइए, मुड़ाइए, और दूसरी किसी जॉब के लिए, गवर्नमेंट के बड़े सीनियर पोजीशन के जॉब के लिए अप्लाई करिए, वो जॉब आपका ज़रूर मिल पाएगा। जुपिटर अमाउंट में ट्रायंगल भी है, बहुत ही अच्छी और लकी साइन होती है ट्रायंगल होना जुपिटर अमाउंट में, तो बड़ी सक्सेस आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, उसकी इंडिकेशन क्लियरली इस पाम में है। स्क्वायर साइन है, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी, दूसरों को समझाने का क्वालिटीज़ अच्छी रहती है। ऐसे लोगों की जो अंडर या नीचे काम करते हैं वो लोग इन लोगों से काफ़ी हैप्पी भी होते हैं। तो ये सारे खूबियाँ आपकी पाम में हमें देखने को मिल रही है। चलते हैं दूसरी पिक्चर में देखेंगे। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो मंगल माउंट स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं है कि कमज़ोर है, लेकिन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जगह थोड़ी कमज़ोरी मतलब कम मिल रही है, राइट। सिर्फ मंगल नहीं, साथ में वेनस भी जो है कमज़ोर है,
जगह कम मिल रही है, कम बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं लेकिन जगह कम मिल रही है। तो पाम के हिसाब से जगह कम मिल रही है। देखिए मून माउंट कहाँ पे है, यहाँ पे। वेनस माउंट कहाँ पे है, यहाँ पे। इतना ज़्यादा गैप बन रहा है तो समझ लीजिए कि वेनस माउंट कमज़ोर है। साथ में मंगल माउंट कम जगह मिल रही है, उभरा हुआ है लेकिन कम जगह मिल रही है। तो जिनके कारण क्या होगी, आपकी जो इम्यून पावर रहेगी और एनर्जी लेवल रहेगी वो कम रहेगी। ठीक है ना। प्रिपेयर तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं शायद, लेकिन इम्यून पावर और एनर्जी लेवल कम होने के कारण क्या होगी, जहाँ पे भी फिज़िकल एग्ज़ाम देने की बात आएगी ना, वहाँ पे आप उसे क्लियर नहीं कर पाएंगे वो सारे एग्ज़ाम। तो आपको हमेशा उस तरीके का गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश करनी चाहिए जिसमें फ़िज़िकल कोई एग्ज़ाम या फिज़िकल एबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। बहुत सारे सीनियर पोजीशन के जॉब मिलते हैं जहाँ पे ये फ़िज़िकल जो एग्ज़ाम है वो देना ना पड़ता है। वो सारे के सारे बड़े पोजीशन के जॉब आप इजीली अचीव कर पाएंगे। तो उस सारे जॉब के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। और एक चीज़, फिज़िकल एक्सरसाइज हमेशा करते रहिएगा क्योंकि थोड़ी इम्यून पावर और एनर्जी लेवल में कमी देखने को मिल रही है, जो आपका ठीक होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे देखते हैं तो लग्जरी लाइन काफ़ी सारी है। तो लग्जरियस लाइफ आप लीड कर रहे हैं, लग्जरी है लाइफ में। खड़ी लाइन भी बहुत सारी है। ठीक जगह पे मेहनत करिए, रिज़ल्ट आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी, बहुत ही जल्द मिल जाएगी रिज़ल्ट आपको। बहुत ही अच्छी जो है ये स्ट्रेट लाइन हमें देखने को मिल रही है। मून माउंट बहुत ही ज़्यादा बड़ी और चौड़ी जगह है मून माउंट की, तो ये दिखाती है। और माइन लाइन भी चंद्रमा माउंट की तरफ आ रही है। तो ये एक हाई क्लियर कट दिखाती है कि आपकी जो इमेजिनेशन पावर है, आप इमेजिनेटिव इंसान हैं, आप सोचते बहुत ज़्यादा है और सोचते बहुत ज़्यादा है। राइटिंग एबिलिटी आप में अच्छी रहेगी, क्रिएटिविटी हाई रहेगी। विदेश में जाने का आपको मौका मिलेगा। अगर आप विदेश में जाके नौकरी करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन की 2-3 स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस जो है मून माउंट की तरफ आ रही है। ठीक है। तो ये सारे जो इंडिकेशन है ये दिखाती है कि फ़ॉरेन का कनेक्शन अगर आप लेना चाहते हैं, फ़ॉरेन जाके जॉब करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी मेन लाइंस की और दूसरी पिक्चर की तरफ चलेंगे। हार्ट लाइन की एनालिसिस हम लोग इस पिक्चर से करेंगे। और हार्ट लाइन यहाँ पे टूटा हुआ है, सिर्फ टूटा हुआ नहीं है, ये माइन लाइन को आके टच भी कर रही है। टूटा हुआ हार्ट लाइन हो, माइन लाइन में आके टच कर रही हो। यहाँ पे एक उभरा हुआ साइन है, यहाँ से 1-2 लाइन डीपली फॉल भी हो रही है। क्लियर कट दिखाती है कि आपका शादी हुआ नहीं, अगर होता भी तो रह नहीं मतलब वो टिक नहीं पाता, डाइवोर्स हो जाता। क्लियर कट डाइवोर्स का इंडिकेशन है। तो आगे भी जब आपकी शादी होगी तो उसे टिका पाना मुश्किल है। शादी होना ही मुश्किल है, अगर हो जाती है तो उसको टिका पाना मुश्किल रहेगा, रेमेडी कोई काम नहीं करेगा। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। हार्ट लाइन टूट के माइन लाइन में आ रही है, तो इसमें मल्टीपल डाइवोर्स का इंडिकेशन ही है। सिर्फ डाइवोर्स का नहीं, मल्टीपल और हॉरेबल डाइवोर्स, ऐसे ऐसे मतलब इंडिकेशन निकलती है, ऐसे ऐसे केस आ जाते हैं ऐसे लाइन में कि बहुत ही ज़्यादा डैमेजेबल या बहुत ही ज़्यादा बदनामी वाला डाइवोर्स होते हैं इन लोगों में। ठीक है ना। मतलब बहुत ही ज़्यादा झगड़ा वगैरह हो जाते हैं, जहाँ पे कोर्ट तक चले जाते हैं लोग, उसके बाद डाइवोर्स होते हैं। तो उस तरीके का इंडिकेशन आपके हार्ट लाइन में बताते हुए ख़राब लग रही है, लेकिन है तो है, मुझे बताना मेरा फ़र्ज़ है तो मैं बता रहा हूँ। शादी करेंगे फिर भी आपका जो शादी की लाइफ रहेगी, मैरिज लाइफ, किसी भी तरीके से खुश रहने का कोई इंडिकेशन नहीं है। यहीं पे हमें 1, 2, 3 और काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल रही है। 3 इंडिकेशन, अकेला एक यही इंडिकेशन करीब 3 इंडिकेशन के कह सकते हैं कि पावरफुल है। जब आपका हार्ट लाइन बिल्कुल टूट जाए, टूट के अलग हो जाए और अलग होके वो हार्ट लाइन माइन लाइन में आके मिल जाए, टूटा हुआ हिस्सा, तो ये बहुत ही ज़्यादा डैमेजेबल कंडीशन होती है मैरिज लाइफ के लिए, जो आपके पाम में हमें क्लियर देखने को मिल रही है। बात करते हैं माइन लाइन की और चलेंगे दूसरी पिक्चर में। तो इनके माइन लाइन को देख लेते हैं। माइन लाइन शुरुआत में ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं। तो बचपन और टीनेज के एज में कुछ प्रॉब्लम दिक्कत देखने को मिल रही है, क्योंकि ये फॉर्मेशन भी बन रही है। ये थोड़ी बचपन की एज में ना स्ट्रगल को दिखाती है, टीनेज एज उस टाइम में स्ट्रगल को दिखाती है। तो स्ट्रगल रही लाइफ। उसके बाद अभी तो आपकी एज जो है 34 के करीब है, तो यहाँ तक आ चुकी है जहाँ पे माइन लाइन में बड़ा कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रही। यहाँ पे एक लाइन जो है मरकरी की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। तो माइन लाइन से जब मरकरी की तरफ लाइन जाती है तो ऐसे लोगों में बिज़नेस की सेंस या बिज़नेस करने की इच्छा भी काफ़ी हाई रहती है। जॉब करने के बावजूद भी ऐसे लोग बिज़नेस की तरफ
झुकते बहुत ज़्यादा है, तो आगे चल के हो सकती है कि बिज़नेस के साथ साथ जॉब के साथ साथ आप बिज़नेस भी करें। माइंड लाइन की जो लंबाई है, मेन इंपॉर्टेंस है वो है काफ़ी लंबी है आपकी माइंड लाइन। तो लंबी माइंड लाइन है, परमानेंट जॉब तो आपको ज़रूर मिलेगा। गवर्नमेंट के जॉब तो आपको ईजिली मिल जाएगी, क्योंकि पाम की अभी जो जब मैं फाइनल बात बताऊंगा तब उसको सुनिएगा ज़रूर, जो सारे लोग एनालिसिस सुन रहे हैं, तो वहाँ पे मैं डिटेल में बताऊंगा कि ये गवर्नमेंट जॉब और बड़े जो गवर्नमेंट जॉब है वो क्यों पाएंगे। तो लंबी माइंड लाइन है, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है, परमानेंट तरीके का ही काम करेंगे। जहाँ पे भी आप जॉब में जाएंगे, काम में जाएंगे, वहाँ पे एक ही ऑर्गेनाइजेशन में आप लंबे समय तक काम करेंगे। शुरुआत की कैरियर की शुरुआत में थोड़ी बहुत स्ट्रगल रहेगी, और 2-3 साल के स्ट्रगल के बाद आपको वहाँ पे अच्छा खासा सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, लाइफ लाइन की बात करते हैं। लाइफ लाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो लाइफ लाइन इनके राउंड शेप में है यहाँ तक, उसके बाद में थोड़ा सीधा हो रहा है। इस पार्ट को अगर देखेंगे तो ये थोड़ी सी सीधा है, उतनी ज़्यादा नहीं कि बिल्कुल एकदम रूलर रखेंगे तो सीधा हम लोग दाग खींच पाएंगे, उतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी सीधी तो है। तो यहाँ पे भी हमें थोड़ी एनर्जी लेवल कम होता हुआ देखने को मिल रही है, थोड़ी लाइफ की पावर कम होती आती हुई देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपको फिजिकल मेहनत वाली काम में आपको सक्सेस मिलना मुश्किल होगा। यहाँ पे एक असेंडिंग लाइन ज़रूर है। इसकी अगर हम लोग एज कैलकुलेशन की कोशिश करेंगे तो करीब करीब जो एज आएगी आपकी 36 के करीब, तो 36 के करीब जो ये लाइफ लाइन में असेंडिंग लाइन आ रही है, और एक आया था आपका 32-33 के करीब शायद, तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी आपको, किसी भी तरीके का होगा, और एक आने वाले 2 साल के अंदर आपको एक अपॉर्चुनिटी फिर से मिलेगा। यहाँ पे 1-2 ये 2 जो है छोटी छोटी लाइनें, तो 36 से आपकी जो अपॉर्चुनिटी आ रही है 35-36 पकड़ लीजिए एग्जैक्ट, क्योंकि आपकी पाम थोड़ी टेढ़ी है और मुझे ऐसा भी एक सीधा पाम नहीं मिला जहाँ पे इस लाइन को मैं ड्रॉ कर सकूँ। तो 35 से लेकर 37 तक के बीच में आपके 2-2 असेंडिंग लाइन है। तो इस टाइम के बीच में आपको गवर्नमेंट जॉब, आपकी डिज़र्वेबल जॉब ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति लाइन है। जो भी आपकी इच्छा है बहुत ज़्यादा ज़िंदगी की, जो आपकी दिल की ख्वाहिश होती है, जो काम काज आप शुरू करना चाहते हैं, वो ये बेस्ट टाइम होती है। उस टाइम में अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिल जाती है, आपको भी मिलेगा। तो ये इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं कि अगले जो आपकी अभी तो देर है, अगले 2-3 साल रहेगा आपका ये पीरियड, तो उसके अंदर आपको ज़रूर मिल जाएगी। उसके बाद लाइफलाइन ठीक ठाक चल रही है, लाइफलाइन की एक ब्रांच स्ट्रांगली चंद्रमा माउंट की तरफ आ रही है। तो अगर आप विदेश नहीं जाते हैं तो ऐसा जॉब ज़रूर मिलेगा जो आपको जन्म स्थान से काफ़ी दूर रहेगा, मतलब जो जिस स्टेट में आप है उस स्टेट से बाहर रखेगा। ऐसा भी हो सकती है कि आपको ऐसी जगह पे जॉब मिले जिसकी किनारे में इधर कोई बड़ा नदी हो या कोई सी हो। जैसे कि इंडिया के बहुत सारे पार्ट है जहाँ पे जिसके जो सारे स्टेट है जिसके बहुत करीब सी रहते हैं, सी साइट में जो भी सारे हमें ईस्ट और साउथ की तरफ जो भी सारे स्टेट्स हैं इंडिया के, वहाँ पे सारे सी ही है। तो उस तरीके का किसी स्टेट में आप कोशिश करिएगा जॉब के लिए, गवर्नमेंट के जॉब अच्छे पोजीशन के लिए, तो आपको जॉब ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन है ये विदेश में जाने का और पानी से रिलेटेड किसी तरीके का काम काज के लिए इशारा करती है। और क्या चीज़ है, अगर हम लोग देखें तो आपकी जो अभी अगर हम लोग आपकी फेथ लाइन को देखें तो फेथ लाइन में भी हमें एक इंडिकेशन मिल रही है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। हम लोग जब भी पाम की लाइंस को देखते हैं तो वहाँ से हम लोग फेथ लाइन को भी देखते हैं। फेथ लाइन की मोटाई क्या है वो बहुत कुछ बताती है बाकी सारी लाइन की कंपैरिजन में। अगर आपको फेथ लाइन पतला दिखे, ठीक है ना, जो इस पाम में है, अगर आप ये सारे लाइन को देख रहे हैं तो समझ में आ रही है कि फेथ लाइन जो है ना इस पाम में ये काफ़ी पतला है और फेथ लाइन यहाँ से निकल रही है। ठीक है, यहाँ से निकल रही है फेथ लाइन, यहाँ से आ रही है। पहले मैं समझा था कि यहाँ से ये लाइन आ रही है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये लाइन आके ये जो मरकरी लाइन निकल रही है इसके साथ मिल रही है और यहाँ से जो मेन फेथ लाइन है वो निकल रही है। तो अगर इसका भी एज हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि एज तो शुरू हो चुकी है, करीब करीब आपकी जो है 33 के करीब आपकी फेथ लाइन आ रही है, उठ रही है। तो 33 के मतलब अभी आपकी एज 34 है, तो 1 साल हो चुका है कि आपका फेथ लाइन आया है। और 34 जो प्रेजेंट एज है इसी के करीब जो अभी आपकी एज चल रही है, यहाँ से आपकी फेथ लाइन से एक सन लाइन भी निकल रही है। तो फेथ लाइन से अगर देखें तो ये आपके लिए राइट टाइम रहेगा, अच्छा टाइम रहेगा जहाँ पे आपको सक्सेस मिले। तो ये लास्ट टाइम आप अपने जो
सब इंस्पेक्टर के जॉब है उसके लिए प्रिपेयर हो ही है, लेकिन साथ में जो है दूसरे जो गवर्नमेंट के जॉब है उसके लिए भी प्रिपरेशन लीजिए। ये बहुत ही अच्छा टाइम है आपके लिए जहाँ पे आप अच्छे जॉब ग्रैब कर सकते हैं। आगे चल के देखेंगे तो फेथ लाइन में मेजर कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, 36 से लेके 38 तक थोड़ी टेढ़ी है, थोड़ा वेव फॉर्मेशन में है इस तरीके का। तो जब भी वेव फॉर्मेशन बने पाम में था फेथ लाइन में, वहाँ पे फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। तो 36 से लेकर 38 तक कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, क्योंकि आप जॉब करेंगे तो डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर कहीं पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो इस टाइम पीरियड में लॉस होने का या इन्वेस्टमेंट डूब जाने का खतरा रहेगा। उसके बाद क्या हो रही है, फेथ लाइन ठीक है, सीधी है, जा रही है सेटल माउंट के अंदर। बाद में सपोर्ट के लिए भी काफ़ी लाइन आ रही है, बहुत सारी लाइन आगे भी आ रही है, तो मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अभी सब इंस्पेक्टर के जॉब के लिए मैं ये तो कह रहा हूँ कि आपको मिलने का चांस बहुत कम है, और लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि कोशिश करिए, क्योंकि ये आपकी पैशन है। और मैं कुछ रेमेडी आपको बताऊँगा जिससे जो चांसेस है थोड़ा बहुत मैं बढ़ा पाऊँगा, ठीक है। तो उससे अगर हो सके तो ज़रूर हो पाएगी, नहीं तो आपके लिए दूसरी गवर्नमेंट जॉब देखनी चाहिए। किस तरीके का गवर्नमेंट जॉब? अभी हम लोग फेथ लाइन की बनावट के ऊपर बात कर रहे थे। फेथ लाइन जब आपको दिखे कि बाकी सारे लाइन से पतला हो कंपैरिजन में, ऐसे तो पतला ही होती है बाकी सारी लाइन से, लेकिन एक आश्चर्य तरीके का या फिर एक मतलब आई कैचिंग हो जाएगा, इतना पतला हो लेकिन उसमें टूटा हुआ अंश ना मिले, मतलब वो कमज़ोर नहीं है, बस पतला है, तो उसकी एक खासियत होती है। ये खासियत होती है कि ये इंसान जो भी कामकाज करेंगे वो कामकाज होगा सॉफ्ट तरीके का, सॉफ्ट कामकाज। कुछ डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, कहीं पे थोड़ा बहुत साइन कर देना हो गया काम, किसी ने काम किया उसको थोड़ा चेक करके अप्रूव कर देना, ये जो सॉफ्ट तरीके का कामकाज होती है ना, ये सारे कामकाज करते हैं इस तरीके का फेथ लाइन वाले, जिनकी फेथ लाइन अच्छी हो। पतली फेथ लाइन हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन इस पाम में अच्छी है। क्यों है, दूसरी पिक्चर में देखेंगे तो हमें पता चलेगा। मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट दीजिए। इसमें देखिए कि फेथ लाइन क्यों अच्छी मैं कह रहा हूँ कि ये फेथ लाइन जो है अच्छी है। इस फेथ लाइन की स्ट्रेंथ को देखिए, ये जो फेथ लाइन की स्ट्रेंथ है, जो शाइन है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इतनी स्ट्रॉन्ग अगर ये फेथ लाइन दिखे आपको, पतली है लेकिन स्ट्रॉन्ग है, क्लियर है, शार्पनेस है, तो ये फेथ लाइन अच्छी होती है। कमज़ोर फेथ लाइन, पतली फेथ लाइन कहाँ पे दिखेगी आपको? इसी पार्ट में अगर देखेंगे तो इस पार्ट को देखिए, थोड़ा धुंधला है। अगर पतला भी हो, साथ में धुंधला भी हो, शाइननेस ना हो, तो वो कमज़ोर है, लेकिन ये वाली लाइन कमज़ोर नहीं है। ये स्ट्रेंथ है, काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है, ब्रांचेस निकल रही है, लेटर एज में जाके बड़ी बड़ी सक्सेस मिलेगी, आफ्टर 40 बड़ी प्रमोशन मिलेगी, ये सब कुछ है। लेकिन काम जो आपको ढूंढना है, इस तरीके का कामकाज ढूंढना है जहाँ पे आप सॉफ्ट तरीके का काम करें। हायर लेवल के ऑफिसर के जो सारे पोस्ट निकलती है उसकी प्रिपरेशन लीजिए, उसकी जॉब की कोशिश करिए, आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी वो जॉब। और आखिर टाइम है, लास्ट टाइम है, मैं आपको कुछ रेमेडी दूंगा, अगर उससे हो सके तो हो सकती है, नहीं हो तो भी निराशा नहीं है, क्योंकि बड़ी पोजीशन के लिए आपकी जॉब ज़रूर मिल जाएगी। तो ये जो लाइन है फेथ लाइन, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली लाइन है, जिसके कारण मैं कह रहा था कि इनको बड़ी जॉब मिलेगी, बड़ी पोजीशन की। ये मीडियम पोजीशन के जो जॉब होते हैं सब इंस्पेक्टर, या ये जनरली ग्रुप सी के कैटेगरी के जॉब आते हैं सब इंस्पेक्टर के, तो उस तरीके का जॉब आपका लगेगा नहीं, होगा नहीं, उसके लिए आप बने भी नहीं है, उसको आप कर भी नहीं पाएंगे। मिलेगा भी तो छोड़ देंगे, क्योंकि आपकी माइल लाइन लंबी है। जब भी स्ट्रगल मिलेगी, फिजिकल जो पावर है उतनी आप दे नहीं पाएंगे। माइल लाइन बहुत ज़्यादा झुकी हुई है चंद्रमा की माउंट की तरफ, जिनके कारण मेंटल स्ट्रेंथ भी आप नहीं दे पाएंगे, उससे आप निकल जाएंगे। ये काम आपके लिए है भी नहीं, उतना मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ जो स्ट्रगल रहेगी वो आप ले नहीं पाएंगे। माइल लाइन बहुत ज़्यादा झुकी हुई चंद्रमा की तरफ, तो इमोशनल होंगे आप बहुत ज़्यादा, अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दूसरी मंगल माउंट और शुक्र माउंट जो है वो थोड़ी कमज़ोर है, जिनके कारण आप में फिज़िकल स्ट्रेंथ नहीं रहेगा कि उससे आप लड़ सकें। तो ये जो सारे नेगेटिविटी है, इसके साथ जो पॉजिटिविटी आ रही है कि आप सॉफ्ट तरीके का कामकाज ढूंढिए, वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा। मैरिज लाइफ को लेके मैं बहुत ज़्यादा हताश हूँ कि शायद आपकी शादी जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। कब शादी हो पाएगी, चलिए देखते हैं आपकी मैरिज लाइन को।
एक ही मैरिज लाइन है पाम में, जब भी एक ही मैरिज लाइन हो तो एज कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। बस इसकी मिडिल में दाग खींचिए, 35 एज कड़ी है, उसके ऊपर है तो 37 36 के करीब, 36 के बाद ही आपकी शादी हो पाएगी। ठीक है, मैरिज लाइन में भी डिस्टर्बेंस है क्योंकि कट है, तो बहुत आसानी से नहीं हो पाएगी, लेकिन उस टाइम में आपकी शादी होने के चांस ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रही है। तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।